ये सितारों का हाल अब हमने जानना है, उसमें इनको दिलचस्पी नहीं होती, इनको वैसे भी चुप रहना है। तो इजाज़त मैंने गलत इनसे मांगी है। सियासी सूरत हाल में बढ़ती कशीदगी कम होती नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ शारजा ग्राउंड में हम देख रहे हैं कि माजी के तख्त तजर्बात के बाद आज फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। क्रिकेट के मैदान में होने वाली मैच सीरीज में फातेह कौन होगा, इस पर बात करने के लिए टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह में ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसा, वेलकम टू दुनिया बोल है रमजान स्पेशल। कोई सवाल है तो पूछने में आपकी वाली हरकतें नहीं करूंगी। कितने फड्डे होने आज मैच में? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? रोजे कैसे गुजर रहे हैं? बर्दाश्त कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर आप पूछना चाह रही हैं तो। मुश्किल होता है रोजे में बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना यही तो रोजे की तो यही अहमियत है कि बर्दाश्त किया जाए। अच्छा उनसा, मुझे ये बताइएगा, लाहौर में कुछ सूरत हाल खासी खराब है, पकड़ दकड़ शुरू हो गई है पीटीआई के वर्कर्स की, मीडिया मैनेजर्स की, केसेस रजिस्टर हो चुके हैं खान साहब पर 100 से जायद, और वो लाइव थ्रेट्स के हवाले से भी बार बार बता चुके हैं। मुस्तकबिल में क्या सिचुएशन बनती देख रही हैं आप? अगर पीटीआई के बारे में बात करें तो पीटीआई के लिए जो कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है। बेइंतहा प्रॉब्लम्स चैलेंजेस नजर आ रही है। पीटीआई आने वाले दिनों में पीटीआई को जो फेस करने पड़ेंगे, बहुत लड़ाइयां नजर आ रही हैं, बहुत सख्त चैलेंजेस नजर आ रहे हैं जो पीटीआई के वर्कर्स हैं। ओवरऑल पार्टी की सिचुएशन मुझे इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए जो कार्ड मैंने निकाला है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के भी इस वक्त जो करंट एनर्जी नजर आ रही है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है, तो इनको बहुत बच के रहना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, सिक्योरिटी का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। जैसे ही ये साल शुरू हुआ था तो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि एक हमला हो चुका है खान साहब पे और एक और हमला मुतवक्का है। और हाँ, अच्छा उनसा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और ये क्रिकेट सीरीज पर आपसे बात हो, तलहा की इजाज़त से हमारे साथ बहुत ही ख़ास 2 मेहमान मौजूद हैं, फ़िज़ा हुसैन और मोहम्मद अली खान। ये दोनों ब्लाइंड शेफ्स हैं और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, पार्टीज़ लेवल पर केटरिंग ये कर रहे हैं और पेजेस भी इनके हैं, इनके हाँ ख़ास फूड के नाम से। ख़ास फूड के हवाले से प्रेडिक्शन कीजिएगा, क्या इसका फ्यूचर है, क्या इन्हें करना चाहिए, मशवरा क्या है इनके लिए? देखिए कार्ड्स तो बहुत जबरदस्त आए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, लाड है, फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है, कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, सेटिस्फैक्शन। लेकिन यहाँ पर जो बीच का सेंटर वाला जो कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, यानी कि चैलेंजेस जरूर होंगे। ऐसे लोग भी उनको हो सकता है एज अ पार्टनर ज्वाइन करें, एज अ टीम ज्वाइन करें जो उनके लिए मतलब डिप्लोमेटिक होंगे, उनको फ्रॉड चीट करने की कोशिश करेंगे। तो एज अ पार्टनर ये इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी। आगे फ्यूचर अगर हम देखते हैं तो इनको फेम भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और कुछ अवार्ड्स भी इनको अचीवमेंट्स मिल सकती हैं। लेकिन अगर बस ये कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सही, चले भी ट्रस्ट आपने हर किसी पर नहीं करना, उनसा ने आपको बता दिया। घर एक बिरयानी की देख भिजवा देना। अच्छा जनाब, अभी अच्छा चले अब पाकिस्तान अफगानिस्तान जो सीरीज है उस पर भी मैं आपसे जानूंगी, बस तला उनसा की तरफ आ जाए। यस, उनसा की तरफ आ जाए। उनसा से हमने बिरयानी का वादा कर दिया है, फिजा के हाथ की बनी हुई बिरयानी हम सब खाएंगे, उनसा भी खाएंगी इफ्तारी के बाद। लेकिन कुछ सितारों का सवाल आपने करना तो बिल्कुल, मैं पाक अफगान सीरीज के हवाले से जान रही हूँ किसका पलड़ा भारी लग रहा है उनसा, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? जी वैसे तला आज मैंने चिकन बिरयानी बनाई है। हमारे शो खत्म करके दोनों रायता सैलेड जरूर होना चाहिए। जी दोनों तीनों चीजें तैयार है। वेरी गुड। तो अच्छा, आप जो है मैच की तरफ आते हैं। आज की जो पाकिस्तान के लिए जो कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अफगानिस्तान टीम के लिए तो बिल्कुल सक्सेस, कामयाबी जो है वो पाकिस्तानी टीम को मिलेगी। लेकिन अफगानिस्तान की जो टीम है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि टफ टाइम जरूर देगी पाकिस्तानी टीम को। वन साइडेड मैच नहीं होगा, जबरदस्त मैच होगा, लेकिन पाकिस्तान की ही कामयाबी है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका उनसा। पाकिस्तान की कामयाबी आपको दिखाई दे रही है, सी में जा रही है और यंगस्टर्स हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया फिजा का, बहुत शुक्रिया अली का। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए।
अगर 400 BC का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।